हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज का ब्लॉग एक रैंडम ब्लॉग है, संडे का ब्लॉग है ये, और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी मैंने कुकिंग की वो मैं शेयर करने वाली हूँ, साथ ही में कुछ और क्लिप्स जो भी आज के दिन किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। आजकल 2-4 दिन से ना काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, और जो सबसे बड़ा काम मुझे करना था पौधों के लिए खाद लेके आना, वो मैं ले आई हूँ। और ये मैंने कल ही डाल दी थी। एक्चुअली कल थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था तो मैंने शूट नहीं किया ये, क्योंकि सारे पौधों में जो भी एक्स्ट्रा प्लांट लगे हुए थे वो निकाले, गुड़ाई करी थोड़ी सी, और फिर डाला ही है खाद इसमें। तो सारे पौधों में खाद बहुत अच्छे से चली गई है। ये प्लांट 2 साल पुराना और आराम से लगा इसको भी ना छोटे छोटे प्लांटर में करूँगी। अभी तो सीज़न नहीं है इसका, सीज़न जाने वाला है नेक्स्ट उसमें। ये पुदीना एक और प्लांटर में, यहाँ पर नींबू, और ये देखिए जो हमारा तुलसी का पौधा था ना, काफ़ी बड़ा पौधा है ये। इस पे भी देखिए पत्तियाँ आने लगी हैं, तुलसी की पत्तियाँ। उधर है गुलाब और पान, ये भी अच्छा कर रहे हैं। और एक नींबू, संतरे खाते हैं ना उसके बीज डाल देते हैं, उससे उग गई है बहुत सारे। अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे उगे हुए हैं। इसके नीचे भी उगा हुआ है। ये भी ठीक ही चल रहा है। मिंट, चेरी टमाटो, ये मैंने थोड़े से यहाँ पे भी लगा दी। और मैंने ना ये नारियल की कोरी भी इसके अंदर डाल दी है, ताकि थोड़ा सा पानी एब्सॉर्ब करे। तेज़ धूप है ना आजकल, तो इसलिए। और मैंने जैसे कहा बारिश होती तो है यहाँ पे, पर बारिश यहाँ अंदर नहीं आती बालकनी में। ये वाला बहुत ही प्यारा हो गया इस बार तो, मोरवा। और ये देखिए इसमें प्याज था ना, वो सारा मैंने हटा दिया। प्याज तो मैंने कर दिया है, इसके पत्ते मैं ऐसे में डाल दी। ये देखिए एक नींबू का पेड़, एक नींबू का पेड़, एक नींबू का पेड़। नींबू है या संतरा पता नहीं, एक और उधर है पीछे। इस तरह से सारे उगे हुए हैं। एक और यहाँ पे दब गया। और ये जो सर्कुलेंट है ना, इस तरह से पत्ती डाल दी मैंने, तो ये निकल आया फूल उसके ऊपर। इसको छोटे प्लांटर में शिफ्ट कर देंगे। और ये है गुड़हल का, ये वाला एक और है। ये हैंगिंग है, बट यहाँ हैंग नहीं किया मैंने इसे। एक और नींबू का, और ये गिले की बेल है। और ये इस तरह के हैं, ये सर्कुलेंट टाइप के हैं, बट इस तरह कारपेट सी बन जाती है इनकी ना, तो नहीं लगा दी। ये वाले टमाटो की थोड़ी हालत ख़राब है, तो अभी खाद डाली है इसमें। अजवाइन, मिर्ची लगी हुई है। ये जेड प्लांट तो काफ़ी अच्छा हो गया मेरा। ये वाले प्लांट के बाद बहुत कुछ लगा हुआ था, तो मैंने इसको हटा दिया। और ये हमारा तरबूज थोड़ा सा और बड़ा हो गया। सब में खाद गई है कल ना, थोड़ा सा ठीक हो गया। एक ये जो कार्पेट टाइप की है ना सर्कुलेंट्स, ये मैंने एक बार उखाड़ दी, फिर लगाई दी। इसमें कीड़े कीड़े हो गए छोटे छोटे से, पता नहीं कैसे। और ये मेरे छोटे छोटे प्लांट, ये है जीजी, जो कि मैंने रिपोर्ट किया था, तो मुझे माली भी कहता था कि ये लगेगा नहीं, लेकिन देखिए नई पत्ती आ गई। मन से कुछ करो ना, हो ही जाता है, ऐसे नहीं है कि नहीं हो। वो तो मुझे डरा ही दिया था कि अब आपने ख़राब कर दिया पौधा। ये है वो जीजी प्लांट, एक बना दिया मैंने उसका, एक और बना दिया। और इसमें भी आपको दिखाती हूँ, नीचे बर्ड आ रही है। और एक और मैंने जो अंदर रखा हुआ है ना, वो भी एक ही प्लांटर से बनाया था।
ये और एक चीज़ जी प्लांट, जी प्लांट, जी नहीं है, जेड प्लांट, ठीक है। और इसमें मैंने बोई है, क्या बोया है मैंने इसमें, अरे क्या बोलते हैं, चलाई, अमरंथ जिसे कहते हैं। और ये यहाँ पे छोटी सी बर्ड देख रहे हैं ना, ये खजूर है। मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, जो भी वो खाते हैं ना, बीज दिखेगा डाल देंगे गमले में, उग जाएगा। यही करके इसमें खजूर उग गया था। मैंने कहा देखिए कैसे होता है खजूर का पेड़। और ये मैंने ऐसे ही रख दिया इसके ऊपर, इसकी क्योंकि नीचे लटक रही ना, ये ऊंचाई पर रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। तो ये है अपडेट हमारे पौधों का। आज मैं बना रही हूँ उपमा। उपमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तेल डाला है, फिर प्याज, मूंगफली, थोड़ी सी गाजर, अभी डालूंगी इतनी गाजर, थोड़ी सी काटते मैंने डाल दी थी, तो गाजर और शिमला मिर्च। सब्जियाँ आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें एक दो हरी मिर्च भी हैं, छोटी कटी हुई, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो वेजिटेबल जो भी हो आप लोग डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं, और जो साउथ इंडियन टेम्परिंग होती है, उड़द दाल, राई, वो भी डाली जा सकती है। बट मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है तो मैंने नहीं डाली है। तो मैंने बस मूंगफली और राई पहले रख दी, उसके बाद प्याज और सारी सब्जियाँ करी पत्ता के साथ में, तो इसको अच्छे से भून जाने देंगे। सब्जियाँ ऑलमोस्ट डन हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप सूजी, और अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। सूजी को भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हलवे के लिए भूनते हैं ना वही, बट यहाँ पे सब्जियों के साथ भुनेगा ये। और ये बन गया है हमारा टेस्टी सा उपमा। और इसकी प्लेटिंग भी अच्छी से कर देते हैं ताकि एक तो फ़ोटो खींच पाएँ। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता रख दिया है, ऊपर से थोड़ी सी मूंगफली से गार्निश किया है। आज लंच के लिए हमारा दाल मखनी का प्रोग्राम था, तो दाल मैंने रात में ही भिगो दी थी, उड़द की दाल जो मास की दाल होती है, और थोड़ी सी राजमा उसमें डाल दी थी, तो मैंने दिलवा दी थी 6-7 सीटियाँ। और ब्रेकफास्ट के बाद ही मैं ये काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आई हूँ कम से कम 1 या 1:30 बजे ये लंच बनाने के लिए। आज कुछ मूड अच्छा सा नहीं है, सोचा रहा था बहुत अच्छे से बनाऊंगी, अच्छे से हम लोग आज लंच करेंगे, बट आज सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ मिल गई कि फिर मन नहीं किया। ये भिगो रखी थी, उबाल दी थी दाल, तो फिर मुझे बनानी ही थी, पर मन बिल्कुल नहीं हो रहा था कुछ भी अच्छा करने का। एक्चुअली आज मेरी एक फ्रेंड है, उसका मैंने अपडेट पढ़ा तो बहुत ही मन ख़राब हो गया। फिर अपडेट पढ़ते ही रुका नहीं गया, फिर मैंने उससे बात भी कर ली, और कॉल करने के बाद तो मेरा मन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया सारी चीज़ें सुन के। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है शिल्पा, जो कि मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी, उसकी सिस्टर और मदर दोनों ही एक्सपायर हो गए विद इन वीक। मदर को कार्डियक अरेस्ट हुआ, पहले उन्हें कोरोना हुआ था, वो रिकवर हो गई,
लेकिन उनकी जो बेटी है अश्लेषा, जो शिल्पा की छोटी बहन है, वो रिकवर नहीं हो पा रही थी, तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। ये देख के मदर ये सब सहन नहीं कर पाई और वो एक्सपायर हो गई। वो सारी चीज़ें तो शिल्पा कह रही है कि मैंने काफ़ी अच्छे से वो हैंडल कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, बहन से भी छुपाया कि मदर एक्सपायर हो गई हैं। बट उसकी सिस्टर संडे को ही मॉर्निंग में वो एक्सपायर हो गई। बहुत कुछ उन्होंने उसके लिए किया, जो भी पॉसिबल था। 80,000 के कह रही है सिलेंडर रिफ़िल करवाए, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी एक पॉसिबल कर सकता है एक बंदा अपनी फैमिली के लिए, वो सब उन लोगों ने किया। एक्चुअली शिल्पा के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसके फादर तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, जब वो जॉब करती थी तभी हमें पता था कि उसके फादर नहीं हैं। वही अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से देखती थी। उसकी मदर बाद में जॉब करने लगी थी उसके फादर की जगह एफआरआई में, बट सिस्टर तब छोटी थी। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन लोगों ने हैंडल की। शिल्पा की शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हैं। अभी मदर और जो छोटी सिस्टर है वो साथ में रह रही थी, लखनऊ में जॉब कर रही थी वो। और अब ये हो गया कि मदर भी नहीं रही और सिस्टर भी। तो एक तरह से पूरा मायका जो होता है ना एक लड़की का, वही ख़त्म हो। तो बस यही रहा सारा दिन, तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। तो बस ये दाल मखनी मैंने बना दी थी, सिंपल तरीके से ही बनाई है। ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। मैंने इसे ऑयल में छौंका था, तो बस लास्ट में जो घर में मलाई होती है ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अच्छे से फेंट कर डाल दी थी, तो बस ये काफ़ी क्रीमी हो गई थी। तो बेटे को तो वैसे भी काफ़ी पसंद है दाल मखनी, तो उसको ये काफ़ी पसंद आई थी। इसके साथ मैंने चावल बना लिए थे और दाल मखनी और चावल था हमारा आज का लंच। इतनी निकली है मेरी घर की उगाई हुई प्याज, जो मैंने आपको दिखाई थी ना, गमले में छोड़ दी थी ऐसे ही मैंने। तो इसमें कुछ पत्ते हरे भी निकले अंदर से, और ये सारा कबाड़ा मैंने इसको पानी में भिगो दिया था, तो बस इस तरह से छील लिया है। और अब इसे यूज़ करेंगे किसी भी सब्जी में, अच्छा लगता है घर में, चाहिए अपने जो भी है। इसके हरे पत्ते हमने बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ किए। अभी ये लास्ट में हमें
इसके इस तरह के छोटे छोटे प्याज भी मिल गए हैं। प्याज की ये भुर्जी बना दी मैंने, एग भुर्जी, मतलब प्याज की भुर्जी नहीं, एग की भुर्जी। इसमें प्याज ऐड कर दिया, भिंडी और रोटी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉम एंड जेरी, पुरानी यादें ताज़ा हो रही। तो बस यहीं पर एंड कर रही हूँ आज का ये ब्लॉग। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, यानी कि एक्स्ट्रा ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।